Ashok started a business with a certain investment. After a few months, Bharat joined him, investing half amount of Ashok's initial investment. At the end of the first year, the profit was divided between them in 3:1 ratio. ठीक है? Now you need to understand the effective investment क्या है, right? There are 2 time periods, right? In every time period you need to know how much every person has invested. ये है Ashok and then I have Bharat. Initial after few months, I don't know how many months, initial X months के लिए सिर्फ अशोक स्टार्टेड द बिजनेस विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ Y लेते हैं, इनका इन्वेस्टमेंट 0 है. आफ्टर X मंथ्स भरत जॉइंड हिम, राइट? द प्रॉफिट इज बीइंग शेयर्ड आफ्टर फर्स्ट ईयर. सो 12 मंथ्स माइनस X, इतनी महीनों के लिए इनका तो Y वही है, बट लेकिन इनका हाफ द इन्वेस्टमेंट लेके आया है, हाफ द अमाउंट ऑफ अशोक्स इनिशियल इन्वेस्टमेंट, राइट? नाउ पूरा ए का इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट कितना है? ए का इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट विल बी YX प्लस Y इंटू 12 माइनस X. बी का इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट कितना है? या तो कुछ इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, सिंपली Y/2 इंटू 12 माइनस X. सो इन दिस रेशियो द प्रॉफिट विल बी शेयर्ड, राइट? नाउ इज आस्किंग द टोटल प्रॉफिट वॉज डिवाइडेड इन द रेशियो 3:1. राइट, द टोटल प्रॉफिट इज रेशियो इज 3:1. या तो YX कैंसिल होगा, 12Y बाई Y इंटू 12 माइनस X इंटू 2 इज इक्वल टू 3/1 विच विल बी 24 इज इक्वल टू, सॉरी Y तो कैंसिल होगा ना दोनों में, या Y दोनों में कैंसिल होगा. यहाँ भी Y है, नीचे भी Y है, Y कैंसिल होगा, 2 ऊपर जाएगा, 12Y में Y कैंसिल होगा भाई, 12 to the 24, 3 12 the 36 minus 3x is equal to 12, which implies X is equal to 4. The point is to find out the effective investment. The answer is X equal to 4.